नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अब आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। अब इस बीच जो खबर बड़ी निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, यानी कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और महाराष्ट्र से सीधा ऑफर बिहार में नीतीश कुमार को आ गया है, यानी कि राजनीति बिहार की इस वक्त गरमाई हुई है और बिहार में क्या कब कुछ हो जाए कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से सभी वार पलटवार वहां पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि माजिद मेनन है एनसीपी शरद पवार गुट के नेता, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बयान में लिखा हुआ है, मुंबई से आया नीतीश कुमार के लिए ऐसा बयान कि लाल पीला हो सकता है जेडीयू, यानी कि जी न्यूज की खबर है, जिसमें लिखा है एनसीपी शरद पवार गुट के नेता माजिद मेनन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसे के लायक नहीं बताया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बार बार रंग बदलते हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बात पर जेडीयू भड़क सकती है। आपको बता दें कि लालू यादव ने इससे पहले नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया और कहा कि उनका इंडिया अलायंस में स्वागत है, हमारे छोटे भाई हैं, वो आए, हम उनको माफ कर देंगे, सारी चीजें भुला देंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया अलायंस के दरवाजे बंद हैं, उनको साथ में लाना पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दरअसल यहां दो बातें हैं। एक बात यह कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत हैं, ये सबको पता है कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे वो सत्ता में आएगा। बीजेपी भी ये बात जानती है, आरजेडी भी ये बात जानती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है वो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार सरकार को, यानी कि एनडीए सरकार को आगामी चुनाव में झटका लग सकता है। सीधे तौर पर एक तरफ लालू यादव ऑफर दे रहे नीतीश कुमार को, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को साथ में नहीं लेंगे। वहीं महाराष्ट्र में नेता माजिद मेनन ने कहा है कि नीतीश कुमार आते हैं इंडिया अलायंस में तो स्वागत है, लालू यादव ये चीज हैंडल करेंगे, यहां से बैठ के नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। दरअसल नीतीश कुमार का अगर राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो वो कभी इधर तो कभी उधर होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लक्ष्य उनके लिए रहता है कि मुख्यमंत्री कुर्सी उनके पास रहे, और इसी के चलते वो कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आते हैं। देखिए बिहार में जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है वो प्रदर्शन अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। और इसी बीच बिहार में चक्का जाम की खबरें आई हैं, यानी कि छात्रों ने ट्रेन रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन किया है और चक्का जाम किया है। इसको लेकर भी पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया, लिखा बीपीएससी एग्जाम के लिए छात्र साथियों ने किया बिहार में रेल चक्का जाम, हम और हमारे छात्र युवा शक्ति कार्यकर्ता साथ ही हर कीमत पर पूरी परीक्षा रद्द करा पूर्ण रूप से पुनः परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि जो छात्र आंदोलन चल रहा है बिहार में एनडीए सरकार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सर पर चुनाव है और सर पर चुनाव होने के बाद एकदम पहले चुनाव के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। आपको लालू यादव को एक कुछ बयान बताते हैं। दरअसल इंडिया टीवी की खबर है जिसमें लिखा है, लालू ने नीतीश को दिया वापसी का ऑफर, अब बिहार सीएम ने भी दे दिया जवाब। जाने क्या बोले। दरअसल नीतीश कुमार से जब लालू यादव के ऑफर पर पूछा गया तो नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे, मुस्कुराते रहे, उन्होंने हाथ जोड़ा मीडिया के सामने, जवाब नहीं दिया। वहीं जब राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहां पर नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, वहां पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की तस्वीरें आई। आपको बता दें शपथ से पहले राज्यपाल लालू यादव और राबड़ी देवी के घर जाते हैं, शपथ ग्रहण होता है, वहां पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में मिलते नजर आते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं और तेजस्वी यादव हाथ जोड़े नीतीश कुमार के सामने नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। और इससे पहले भी एक तस्वीर आई थी जब एक प्लेन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ देखे गए थे, उसके बाद भी कई तरह की चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन ये चर्चा अब जोर इसलिए पकड़ रही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि शायद ये उनका राजनीतिक आखिरी चुनाव होगा। अगर राजनीतिक
तौर पर उनकी उपलब्धता, राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता देखी जाए और इस बार वो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं 2025 में बिहार के, और वो ये बात जानते हैं कि उनको किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनना है, यानी कि चाहे वो बीजेपी के साथ हो और चाहे वो आरजेडी के साथ हो, और बीजेपी आरजेडी भी ये बात अच्छी तरह से समझती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनाव के ठीक पहले राज्यपाल की नियुक्ति, यानी आरिफ मोहम्मद खान का राज्यपाल का पद संभालना, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। न्यूज नेशन की ब्रेकिंग है, लिखा है नीतीश ने दिया इस्तीफा, लगा राष्ट्रपति शासन, तेजस्वी होंगे नए सीएम। यानी कि राष्ट्रपति शासन को लेकर भी खबरें आ रही कि क्या चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, क्या चुनाव थोड़ी सी देरी से हो सकते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प बनी हुई है, और दिलचस्प इसलिए बनी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से फैसले लेते हैं और जिस तरह से उन्होंने हाल फिलहाल चुप्पी साधी है, उसको लेकर तमाम तरह की शंकाएं, राजनीतिक शंकाएं जन्म लेती जा रही हैं। बहरहाल बिहार में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बिहार से जिस तरह के ऑफर सामने आ रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, यानी कि शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, अब बिहार में छात्रों ने ट्रेन भी रोकी है, रेल रोकी, अपना विरोध दर्ज कराया, और चुनाव के ठीक पहले सारी चीजें होना कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को इस सर्दी में गर्माती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार का एक बयान आए और सारी चीजों पर जो सारी चीजें हैं, जो सारी चीजों पर धुंध छाई हुई है, वो हटे। बहरहाल आपको इन सब चीजों को लेकर जो कयास चल रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, उस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक बयान दिया। जिस तरह से लालू यादव ने ऑफर दिया उनको, नीतीश कुमार को, तो सम्राट चौधरी ने भी एक बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश जी लालू जी की नस नस जानते हैं कि कैसे उन्होंने बिहार को लूटा है, डरी हुई पार्टी आरजेडी का क्या है, ये तो डरे हुए लोग हैं। लालू जी डरे हुए हैं कि एनडीए ने उन्हें लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हराया है, ये फिर से हरा देंगे। बहरहाल सम्राट चौधरी ने सारे कयासों से जो है सारे कयासों को धता बताते हुए बताया है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो लालू यादव को जानते हैं। लालू यादव जिस तरह से ऑफर दे रहे हैं, बहरहाल बिहार में माइंड गेम, माइंड पॉलिटिक्स बेहद चरम पर है, और इस वक्त जिस तरह से लालू यादव ऑफर दे रहे हैं और तेजस्वी यादव मना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई स्वागत नहीं है, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, वही नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ मिलना। बीजेपी की तरफ सम्राट चौधरी का यह कहना कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो इंतजार है वो नीतीश कुमार के बयान का इंतजार है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या कुछ कर जाए, कब कर जाए, उनके बगल वाले को भी पता नहीं रहता है। और जब वो इंडिया अलायंस छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, एनडीए में शामिल हुए थे, उससे पहले वो यही लगातार कह रहे थे कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर वो चले गए थे और बाद में सबको ये चीजें पता चली थी। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की सियासत इस भरी सर्दी में गरमाई हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।